हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ वॉमिटिंग। तो बेटा वॉमिटिंग क्या होता है? बेसिकली वॉमिटिंग मतलब फोर्सफुल एक्सपल्शन फूड फ्रॉम स्टमक एंड एन इंटेस्टिन और स्टमक से, ठीक है। फूड का एक्सपल्शन होना मतलब फूड बाहर निकलना इंटेस्टिन और स्टमक से। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कौन कौन सी होगी? सबसे पहले तो नोजिया आ गया। आपको पता है नोजिया क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नोजिया एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। देन क्या हो जाएगा? स्लाइवरी सिक्रेशन हमारी बढ़ जाएगी। अगर नोजिया एक्सपीरियंस होगा मतलब वॉमिटिंग की फील आएगी कि वॉमिटिंग हो रही है। अगर वॉमिटिंग हो रही है तो स्लाइवा हमारे पास सिक्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब वॉमिटिंग की फीलिंग आएगी, स्लाइवा का सिक्रेशन बढ़ जाएगा, ब्रीदिंग हमारी गहरी हो जाएगी एंड रैपिड हो जाएगी, जल्दी जल्दी ब्रीदिंग हो जाएगी। रैचिंग होगी, स्ट्रॉन्ग इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। रैचिंग होगी, स्ट्रॉन्ग इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। किसका? एब्डोमिनल मसल्स एंड डायफ्राम का इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। वॉमिटिंग हो जाएगा एंड लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स कर जाएगा। और क्या हो जाएगा हमारे पास? मेरे पास इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स कर रहा है तो कंटेंट क्या कर रहा है? एक्सपेंड कर रहा है। लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर क्या करेगा? रिलैक्स करेगा तो कंटेंट एक्सपेंड कर जाएगा। तो क्या बताया मैंने आपको? फोर्सफुल एक्सपल्शन हो रही है स्टमक और इंटेस्टाइन से। सबसे पहले नोज़िया एक्सपीरियंस होगा, फिर हमारे पास स्लाइवरी सिक्रेशन बढ़ जाएगा, ब्रीथिंग डीप और रैपिडली हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर रैचिंग होगा। रैचिंग में क्या हो जाएगा? एब्डोमिनल जो मसल्स होंगे उनकी कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, इनवॉलेंट्री। कैसे वाला कॉन्ट्रैक्शन होगा? इनवॉलेंट्री होगा। एंड सिर्फ एब्डोमिनल मसल्स का ही नहीं बल्कि डायफ्राम का भी होगा। सो रैचिंग, स्ट्रॉन्ग इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स एंड द डायफ्राम। फिर उसके बाद वॉमिटिंग होगी एंड लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो होगा वो रिलैक्स कर जाएगा। लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर एंड वो क्या करेगा? एंटर कर रिलैक्स करके कंटेंट्स क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा, एक्सपेल कर देगा। अब वॉमिटिंग रिफ्लेक्स पाथवे की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो बेटा मेटाबॉलिक चेंज। वॉमिटिंग रिफ्लेक्स पाथवे में सबसे पहली बात तो मेटाबॉलिक चेंज आता है। मेटाबॉलिक चेंज आता है। मेटाबॉलिक चेंज, फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मतलब स्ट्रेच या फिर इरिटेशन। जीआईटी मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि जीआईटी के अंदर क्या हो जाएगा? हमारे पास जो स्ट्रेच या फिर इरिटेशन हो जाएगी। इरिटेशन और स्ट्रेच आ जाएगा। वेस्टिबुलर सिस्टम मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा? मोशन सिकनेस आ जाएगी, ठीक है। वॉमिटिंग रिफ्लेक्स पाथवे में यही है। सबसे पहले मेटाबॉलिक चेंज आ जाएगा, फिर जीआईटी के अंदर क्या हो जाएगा? जीआईटी का क्या हो जाएगा? स्ट्रेच या इरिटेशन आ जाएगी। वेस्टिबुलर सिस्टम जो होगा वो क्या करेगा? मोशन सिकनेस होगा वहाँ पे। हाई ब्रेन सेंटर, यानी कि हाई ब्रेन सेंटर मतलब इमोशन सेंटर, फियर, स्मेल, ये सब कुछ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मैकेनिज्म दे रखे हैं इसका। देखो डीप इंस्पिरेशन, हमारे पास इंस्पिरेशन डीप हो जाएगी, ठीक है। जो हम सांस अंदर नहीं है वो डीप हो जाएगी और ग्लोटिस हमारा क्लोज कर जाएगा एंड एलिवेशन हो जाएगा सॉफ्ट पैलेट का। देखो सांसें डीप हो जाएगी, सॉफ्ट पैलेट का एलिवेशन हो जाएगा, ग्लोटिस क्लोज हो जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा डायफ्राम का एंड एब्डोमिनल मसल्स का, ठीक है। इंक्रीज हो जाएगा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर फोर्सेस, कंटेंट आउट, ठीक है। अगर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा तो फिर कंटेंट आउट हो जाएगा। जीआईटी इन्फेक्शंस हमारे पास कॉजेज है। माइग्रेन होता है, वेस्टिबुलर इमोशन सिकनेस आ जाएंगी, ड्रग या टॉक्सिन के कारण कीमोथेरेपी या अल्कोहल, ये ट्रीटमेंट है, ये कॉजेज है। कॉजेज क्या है? जीआईटी इन्फेक्शन, माइग्रेन, वेस्टिबुलर इमोशन सिकनेस, ड्रग टॉक्सिन, केमिकल कीमोथेरेपी, ठीक है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो फ्लूइड का रिप्लेसमेंट हमारी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। सो क्या है? हमें वॉमिटिंग क्या बताया मैंने आपको? फोर्सफुल एक्सपल्शन है कंटेंट्स का स्टमक और इंटेस्टाइन से। सीक्वेंस क्या? सबसे पहले नॉजिया एक्सपीरियंस होगा, यानी कि वॉमिटिंग की फील आएगी, जिसके बाद क्या हो जाएगा? जो स्लाइवा का सिक्रेशन बढ़ जाएगा, ब्रीदिंग डीप हो जाएगी एंड रैपिड हो जाएगी, फिर रैचिंग होगा, एब्डोमिनल मसल्स और डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होगा और उसके बाद क्या हो जाएगा? वॉमिटिंग होगी, जिसकी वजह से हमारे पास कंटेंट्स बाहर आ जाएंगे, ठीक है। कंटेंट्स एक्सपेल्ड कर जाएंगे क्योंकि लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स कर रहा है। फिर वॉमिटिंग रिफ्लेक्स पाथवे में हमारे पास मेटाबॉलिक चेंजेस आ रहे हैं। मतलब जीआईटी जो होगा वो वहाँ पे मोशन सिकनेस आ जाएगा। वेस्टिबुलर सिस्टम, जीआईटी में सॉरी स्ट्रेच और इरिटेशन आ जाएगी, वेस्टिबुलर सिस्टम में मोशन सिकनेस आ जाएगा, हाई ब्रेन सेंटर आ जाएगा, यानी कि मोशन, फियर, स्मेल, ये सब आ जाएगा, ठीक है। मेटाबॉलिक चेंज, जीआईटी के अंदर हमारे पास स्ट्रेच आ जाएगा, इरिटेशन। वेस्टिबुलर सिस्टम के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा? वेस्टिबुलर सिस्टम के अंदर मोशन सिकनेस एंड हाई ब्रेन सेंटर में इमोशन, फियर, स्मेल, ये आ जाएगा। मैकेनिज्म क्या है? डीप इंस्पिरेशन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एब्डोमिनल मसल एंड डायफ्राम, रिलैक्सेशन ऑफ द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर,
एंड उसके बाद क्या है हमारे पास, इंक्रीज द इंटर एब्डोमिनल प्रेशर, जिसकी वजह से फोर्सेस एक्सपेल कर देगी आउट कंटेंट को। एंड जीआईटी का क्या हो जाएगा, पहले बताओ, माइग्रेन होगा, ठीक है, माइग्रेन हो जाएगा, जीआईटी का इन्फेक्शन आ जाएगा, वेस्टिबुलर इमोशन आ जाएगा, एंड ड्रग टॉक्सिन कीमोथेरेपी आ जाएगी। फिर उसके बाद क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या बोलती है कि फ्लूइड जो होता है वो रिप्लेसमेंट हो जाता है।